नमाजी और शैतान का वाकया। एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला। अंधेरे की वजह से इसे ठोकर लग गई और वो मुंह के बिल कैचर में गिर गया। कैचर से हटकर वो घर वापस आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा इसे ठोकर लगी और वो दोबारा कैचर में गिर गया। कैचर से हटकर वो फिर दोबारा अपने घर गया, लिबास बदला और मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकला। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर इसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। उस मुर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो खैरियत से मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रख गया। नमाजी इसे छोड़कर मस्जिद दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद के बाहर आया तो वो चिराग वाला शख्स उसका इंतजार कर रहा था ताकि उस नमाजी को चिराग की रोशनी में घर छोड़ाए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने अजनबी शख्स से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूँ। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही। उस अजनबी की ये बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़ सकता है? उसका काम तो लोगों को बहकाना है। तो उस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी और तुम लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताली ने तेरे सारे गुनाह मुआफ फरमा दिए। जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताली ने तुम्हारे पूरे खानदान को बख्शिश दिया। जिस पर मुझे फिक्र हुई कि अगर अब तुम्हें ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे उस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांवों की मगफरत न फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूं कि तुम बगैर डरे मस्जिद तक पहुंच जाओ। उस शख्स ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, ये है हमारे रब की शान। सुभान अल्लाह।